इस क्वेश्चन में कह रहा है अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एट द ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब एक माइक्रोस्कोप है जिसके ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, आईपीस की फोकल लेंथ है 4 सेंटीमीटर और उसके ट्यूब लेंथ मतलब माइक्रोस्कोप की जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप इज। तो डिस्टिंक्ट विजन जो है हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहां तक वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे वो 25 सेंटीमीटर है, जो कि नॉर्मल ह्यूमन आई की यही होती है। और आगे क्या कह रहा है मैग्निफिकेशन हमें बताना है। तो देखो मैग्निफिकेशन का ना दो फॉर्मूला होता है जैसा इसने डेटा दे रखा है उस हिसाब से, ठीक है। एक तो फॉर्मूला ये लग सकता है इसमें जो इजीली लग सकता है वो है L बाय एफ नॉट 1 प्लस डी बाय एफ, ठीक है। और रियल फॉर्मूला इसका ये होता है m इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, मतलब माइनस ना लेके हम इसे प्लस ही रख देते हैं, तो वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। तो इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। देखो जैसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दे रखा है तो दिस इज ये हमारा वीई भी होता है, ठीक है। और एफ ई हमें गिवन है, एफ ई भी दे रखा है तो हम उससे यूई निकाल लेंगे। और फिर लेंथ का एक फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू वी नॉट प्लस यूई, ठीक है। अब इससे हम वी नॉट निकाल लेंगे और हमें अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी तो फिर ऑब्जेक्ट भी निकाल लेंगे। तो फिर यहाँ पे रख सकते हैं हम वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस टी बाई एफ, ये भी कर सकते हैं। तो इसके दो सॉल्यूशन पॉसिबल है, मैं दोनों ही कराता हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये आसान वाला, तो पहले वाले से देख लेते हैं आंसर क्या आता है कि आसपास आता है या नहीं आता, ठीक ना। इनमें से जिस अब सीधी सी बात है अगर दोनों सॉल्यूशन से एक ही आंसर आ रहा है फिर तो ठीक है, अगर अलग अलग आ जाए होता है ऐसा थोड़ा डिफरेंट आ जाता है तो फिर वो एनटीए का फॉल्ट है, क्या लगाए वो, ठीक ना। वैसे लेंथ दे रखा है तो यही लग सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसे पहले इस वाले फॉर्मूले से। तो m इक्वल टू लेंथ कितनी दे रखी है 40, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पहले लिख लेते हैं, एफओ इक्वल टू कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर और आईपीस की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, ट्यूब लेंथ एल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। चलो ठीक है। 40 बाई यू नॉट की सॉरी एफ नॉट आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऐसा होता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि इमेज जो है आईपीस के पास ही बन रही है तो ऐसे में वी नॉट इक्वल टू एल हो जाता है। और फोकस मतलब ऑब्जेक्ट के लिए हम ये कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड जस्ट बियॉन्ड द फोकस, फोकस के जस्ट पीछे है। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड है 2.0000001 सेंटीमीटर, तो ऐसे में ये वाला फॉर्मूला आता है, मतलब 2.0001 तो 2 के लगभग बराबर ही है ना, तो यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एफ नॉट, तो इसलिए ऐसा कर देते हैं। तो 1 प्लस डी कितना है 25 बाय एफ ई कितना है 4, तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला ये हो गया 20, तो m इक्वल टू 20 इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 25 29 बाय 4, तो इससे कैंसिल ये 5 इंटू 25 इंटू 5 इज 145। चलो ये मैग्निफिकेशन तो आ गई, तो इस वाले फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन आ रही है 145 सॉरी, तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है। अब दूसरे वाले से देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो डी है यही हमारी वीई भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आईपीस के लिए लेंस का फॉर्मूला लगाओ, लेंस फॉर्मूला लगाओ आईपीस के लिए, क्या हो जाएगा 1 बाय वीई माइनस 1 बाय यूई इक्वल टू 1 बाय एफई। तो ठीक है, वी कितना है 1 बाय 25 माइनस 1 बाय यूई इक्वल टू 1 बाय 4, तो इसे उठा के इधर ले जाते हैं, इसे उधर, ये हो गया 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू 1 बाय यूई। तो एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा -4 मतलब सॉरी 4 माइनस 25 बाय 100 माइनस 1 बाय यूई। तो यूई एक मिनट, ये माइनस का होगा सॉरी,
-25। ठीक है, क्योंकि आईपीस के लिए जो इमेज जो बनती है वो इमेज वर्चुअल होती है, ठीक है ना, रियल नहीं होती, तो इसलिए माइनस आएगा। तो ये भी माइनस, तो यही मैं कह रहा था कि ये माइनस क्यों नहीं आ रही, यू ई नेगेटिव होती है क्योंकि, ठीक है। तो यू ई कितना आ गया, -100/29 सेंटीमीटर, ये यू ई आ गया। अब इसे इस वाले फॉर्मूले में पुट करके वी नॉट निकाल लो, ठीक है, और वी नॉट से फिर यू नॉट आ जाएगा, करके देखते हैं। तो ये हो गया 40 इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है, तो 100/29, देखो मैग्नीट्यूड रखा है सर, ठीक है। यू ई क्योंकि नेगेटिव में होती है इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड सिर्फ रखते हैं, साइन के साथ रख देंगे तो लेंथ तो छोटी हो जाएगी ना, ठीक है, मतलब लेंथ 40 सेंटीमीटर, ये माइनस रख देंगे तो ये 40 से कम आ जाएगी ये वाली वैल्यू, तो इसलिए ओनली मैग्नीट्यूड पुट किया जाता है। तो चलो इसे इधर ले जाते हैं, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 - 100/29, इसे एलसीएम ले तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट 2 चौक 8 और 9 चौक 36, 116, 116 - 100/29, क्या बिल्कुल सही है। और 1160 हो जाएगा ना, हाँ एक जीरो और भी आएगा, और भी आएगा ना, 1160 - 100, तो वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1060/29 सेंटीमीटर, दिस इज वी नॉट। ये सही है ना, 9 चौक 36, 40 × 2 80, ठीक है, और 36 116, हाँ तो 1160 - 100 तो 1060/29। अब चलो वी नॉट निकाल लेते, यू नॉट निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/V0 - 1/U0 इक्वल टू 1/F0। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 29/1060 माइनस 1/U0, 49/U0 इक्वल टू 1/F0 कितना है, 2। इसे उठा के इधर ले जाते हैं, तो 29/1060 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/U0, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 29 माइनस ये कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा, 530, 530/1060 इक्वल टू 1/U0। तो U0 की वैल्यू कितनी आ गई है, 501, तो U0 इक्वल टू 1060, ये तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो आंसर हमारा 150 होगा, ठीक है, इतना कौन झमेले में पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, U0 इक्वल टू 10 माइनस का 1060/501, ठीक है। अब इसे उठा के इस वाले फॉर्मूले में रखो और देखो क्या आ जाए। तो ये कुल मिला के तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों को पॉइंट में ही रख लेते हैं, 1 मिनट कैलकुलेटर उठा के कर देता हूँ। ये जस्ट चेक करने के लिए कर रहा हूँ मैं, कि कोई बच्चा ये भी चमत्कार करने लग जाए फिर कहे कि वो बेकार है। वैसे तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला काम का है, लेकिन मैं करके चेक करूँगा कि क्या आता है, ठीक है। V0 1060 डिवाइडेड बाय 29, 36.55 बाय 1060 डिवाइडेड बाय 501, 2.11, 1 + 25/4। अब इसे हम कर देते हैं 36.55 डिवाइडेड बाय 2.11, ये कितना आ गया, 17.32 इंटू 29/4 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 4। बस हो गया चमत्कार। ये 125.5
125.58 होता है, 125.58 आ रहा है। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। अब ऐसे में तो कंफ्यूजन है ना कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन रहती है। वैसे लेंथ वगैरह दे रखा है तो आपके लिए सबसे ज्यादा आसान ये है, ये भी आपका आंसर है। अभी इतनी बड़ी कैलकुलेशन ये सब करके रियल आंसर तो आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी गड़बड़ है ना, इन्हें आंसर 100 देना चाहिए था, मतलब ऑप्शन में 125 नहीं होना चाहिए। थोड़ा दूर का रहेगा तो मतलब कुछ कह नहीं सकते इसमें, रियल मेथड से आंसर कुछ और आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैंने चेक करना चाहा। क्लियर? वैसे ये वाला फॉर्मूला लगा के 150 आ रहा है। और रियल वाला फॉर्मूला, ये रियल फॉर्मूला है, ये रियल फॉर्मूला लगा के 125 आ रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि एनटीए कहे कि 125 ही आंसर है। क्लियर? तो इसके आंसर वैसे तो मुझे लगता है 1 मिनट में हम क्या ही कर सकते हैं, ये दिमाग में आएगा, इसी से सॉल्व करो। तो 150 होना चाहिए। ठीक है, वैसे रियल फॉर्मूला है तो 125 भी इसका आंसर पॉसिबल है। तो मैं तो 125 की तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि रियल फॉर्मूले की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर? वैसे मैंने आपको बता दिया है कि 2 सॉल्यूशन भी पॉसिबल होते हैं ऐसे माइक्रोस्कोप वाले क्वेश्चन के। क्लियर?